हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। माय नेम इज भाविका मल्होत्रा। आप सभी का स्वागत है मेरे दोनों चैनल्स पे। सो दूसरा पेन भाविका मल्होत्रा पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी क्लास 10 की एनसीईआरटी की जो बुक है फ्रेंड्स, हिंदी की क्षितिज बुक भाग 2 ऑफ कक्षा 10th। ठीक है, जो कि बेसिकली कोर्स 1 की है, कोर्स ए की। ठीक है, तो उसका बेसिकली आज हम लोग काव्य खंड से शुरू कर रहे हैं, पहला पद पढ़ना। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के पद। ठीक है, आज हम लोग सूरदास जी के पद पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, क्षितिज बुक फर्स्ट, काव्य खंड का फर्स्ट यूनिट। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, पद पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और हम कठिन शब्द भी देख लेते हैं कुछ, ताकि हमें बाकी बाद में अगर आप पढ़ते हो बुक से भी या कैसे भी, तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो पहले हम कुछ कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला कठिन शब्द है फ्रेंड्स, बड़भागी। बड़भागी का अर्थ क्या होता है? बड़भागी का अर्थ होता है फ्रेंड्स भाग्यवान होना। ठीक है, अप्रस का मतलब होता है अछूता, मतलब जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आपने छुआ ना हो या छू नहीं सकते। ठीक है, देखो तगा, तगा क्या होता है? धागा। ठीक है, पुरइन पात, पुरइन पात, देखो पात होता है पत्ता। ठीक है, और पुरइन का मतलब होता है कमल, तो पुरइन पात मतलब कमल का पत्ता। ठीक है, फ्लावर होता है ना कमल, उसका पत्ता। महा मतलब में, पाओ मतलब पैर, बोरियो मतलब डुबोयो। ठीक है, परागे मतलब मुग्ध होना। आधार मतलब आधार, आवन मतलब आगमन, किसी चीज का आना, किसी का आना, आगमन होना, शुरू होना। बिरहीन मतलब वियोग में जीने वाली। हुती मतलब थी। जित ही ते, जित ही मतलब जहां। ठीक है, और ते मतलब से, तो जित ही ते मतलब जहां से। उत मतलब उधर, मर्यादा मतलब मर्यादा। न लही मतलब नहीं रही। जकरी मतलब रटती रहती है। सु मतलब वह। ठीक है, व्याधि मतलब रोग। करी मतलब होगा। तिन्ही मतलब उनको। मन चक्री मतलब जिसका मन स्थिर नहीं रहता हो, जो चंचल रहता है जिसका मन। मधुकर मतलब भोरा। हुती मतलब थे। पठाए मतलब भेजा। आगे के मतलब पहले के। परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए। ठीक है, परहित, हित मतलब कल्याण के लिए, पर मतलब दूसरों के, तो परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए जो कहा जा रहा हो या बोला जा रहा हो, किया जा रहा हो। डोलत धाय मतलब घूमते फिरते हैं। डोलत धाय मतलब घूमो, घूमो फिरो। पाइये मतलब पा लेगी। एंड दैट्स इट एवरीवन, ये थे हमारे कठिन शब्द। अब आ जाते हैं फटाफट से हम लोग कवि परिचय पे। ठीक है, हाँ जी, अब कवि परिचय देख लेते हैं, हमारे कवि जी के बारे में, सूरदास जी के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ व्हीकल्स एवरीवन, आई नो आपको थोड़ी बहुत साउंड आ रही होगी व्हीकल्स की, सो सॉरी। हाँ जी, तो देख लेते हैं फटाफट से सबसे पहले कवि के बारे में। तो सूरदास जी के बारे में बात करें तो सूरदास जी का जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1478 में। तो हमारे सूरदास जी जन्म लिया था 1478 में, यानी 1478 में। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रंगता यू या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। तो उनका बेसिकली जन्म कहाँ माना जाता है? रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, या फिर हम कह सकते हैं रुंगता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था उनका जन्म। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास ही माना जाता है। ठीक है, कि कोई कहते हैं उनका बेसिकली जो स्थान है जन्म का, कोई कहता है वो रेणुका क्षेत्र में है, कोई कहता है कि दिल्ली में है। तो दो मान्यता है उनकी जन्म की। ठीक है, मतलब एकदम कंफर्म नहीं कि कहाँ जन्म लिया उन्होंने। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों से सर्वदाई प्रसिद्ध है। तो हमारे जो सूरदास जी हैं वो बेसिकली महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, मतलब वल्लभाचार्य जी के स्टूडेंट थे। ओके, शिष्य थे। ठीक है, हाँ जी, सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और हमारे सूरदास जी जो हैं, जिनको प्यार से सूर बोल रहे हैं, ठीक है, वो वात्सल्य के और श्रृंगार के श्रेष्ठ माने जाते हैं। वात्सल्य श्रृंगार का मतलब क्या है कि बेसिकली हम वो बोलते हैं ना, अलंकार बोलते हैं हम हिंदी में, हमने अलंकार पढ़े हैं ना। अलंकार क्या होते हैं फ्रेंड्स, कि बेसिकली आपने क्या किया है, अलंकार में आपने बेसिकली जैसे कोई सेंटेंस है, उसको आपने और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छा सुंदर बनाने के लिए आपने उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द जोड़े, सुंदर सुंदर वर्ड्स जोड़ के उसको बनाया है ना। जैसे एक हम वो फ्रेज बना देते हैं, तो उसी को हम अलंकार कहते हैं, है ना। तो बेसिकली यहीं पे क्या क्या कह रहे हैं वो, बेसिकली वात्सल्य और श्रृंगार के बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं, कि उन्होंने बहुत ही सुंदर रचना करी है शब्दों की। ठीक है, और शब्दों से बड़ी सुंदर सुंदर अलग अलग लेख लिखे, कहानी वगैरह जो भी लिखा है उन्होंने। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो है वो 1583 में पारसोली में हुई थी। तो फ्रेंड्स, अभी वो क्या कहते हैं कि उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई है? 1583 में हुई है। ठीक है, और पारसोली नाम की जगह पे हुई है। ठीक है, और इनके प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो इन्होंने बेसिकली ग्रंथ लिखे थे फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स व्हीकल्स की साउंड आ रही थी, अब तो सॉरी। हाँ जी, अब ग्रंथ देख लो क्या है लिखे हैं उन्होंने। तो इन्होंने लिखे हैं सूर सागर, साहित्य लहरी लिखे हैं, एंड सूर सराफी लिखे हैं। तो ये तीन इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम वापस से अपने टॉपिक पर। तो फटाफट से शुरू करते हैं, एक एक करके हम तीन आई थिंक
नहीं, 4 है। तो चारों पदों का हम अर्थ देखेंगे, समझेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हाँ जी। उदो तुम हो अति बड़भागी। पहला, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहना दागी। ज्यों जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। प्रति नदी में पाओ न बोरेओ दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। तो क्या कहते हैं इसमें? तो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो हमारे सूरदास जी के पद है ना, सूरदास जी ये तब की कहानी को व्यक्त करना चाहते हैं, तब की बात, ये जो बात इसमें उन्होंने व्यक्त करी है, हमें समझाना चाह रहे हैं वो कुछ। तो बेसिकली हुआ क्या था, यहाँ पे सबसे पहली बात तो श्री कृष्ण के बारे में बात हुई है इन पदों में। श्री कृष्ण जी के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं, ठीक है, वृंदावन छोड़कर जब वो मथुरा जा रहे हैं, ठीक है, अपने उनका काम था ना कि कंस को मारना था, कंस का अंत करना था, और भी बहुत सारे काम करने थे उनको। तो जब वो मथुरा जाते हैं छोड़ के गोपियों को, उस शहर को छोड़ के, जगह को छोड़कर, तो गोपियां कैसे अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं, क्या क्या बोलती हैं, ठीक है। और एक चीज और क्या बताइए इसमें कि जब हमारे श्री कृष्ण चले जाते हैं तो उन्होंने कहा था, वचन देके गए थे कि हम वापस लौटेंगे। सो गोपियों को बोल के गए थे, क्योंकि गोपियां बहुत प्रेम करती है श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि गोपियों आप यहीं पे रुकिए, हम वापस आएंगे और आपसे वापस मिलेंगे, ऐसा बोल के गए थे वो। लेकिन वो वापस नहीं आते, वो वहीं पे रह जाते हैं मथुरा में ही, ठीक है। तो इस वजह से गोपियां बहुत ज्यादा नाराज हो जाती हैं उनसे और दुखी हो जाती हैं बहुत ज्यादा। तो और क्या करते हैं श्री कृष्ण? उद्धव जी जो उनके साथी थे, उद्धव जी के हाथों संदेशा लेकर भेज देती हैं कि उद्धव जी के हाथों बेसिकली संदेश भेजते हैं वो श्री कृष्ण गोपियों के लिए। उसमें बेसिकली बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो समझाना चाह रहे हैं कि आप ये करो, योग का संदेश, सबसे बड़ी बात है योग का संदेश लेके भेजते हैं कि आप योग करो, है ना, योगा वगैरह करो, योग वगैरह करो, मेडिटेशन करो, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अब नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ़ करना। तो इससे जो हमारी गोपियां बड़ा ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं कि भाई श्री कृष्ण आपने तो कहा था कि आप हमें वापस आओगे, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, हमारा प्रेम आपसे ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या कहती हैं गोपियां उनको, उद्धव जी को, इनके बारे में, श्री कृष्ण के बारे में। तो देखते हैं, चलिए क्या कह रहे हैं। तो क्या कहती हैं? उदो तुम हो अति बढ़ागी। वो कहती हैं कि उद्धव जी आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो। क्या कहते हैं? तो इन पंक्तियों में गोपियां जो है वो उद्धव जी से व्यंग्य करते हुए कह रही हैं कि क्या कह रही है गोपियां उद्धव जी से, कि कहती हैं कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो उद्धव, जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। क्या कहती हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो जो आप कृष्ण के पास रहते हो। भाग्यशाली क्यों कहा है उन्हें? प्रश्न आ सकता है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को भाग्यशाली क्यों कहा है? तो भाग्यशाली इसलिए कहा है क्योंकि जो हमारी उद्धव जी हैं वो श्री कृष्ण के पास ही रहते हैं, पर उनके प्रेम से अभी तक वंचित नहीं हुए हैं। मतलब जैसे गोपियां तो उनके प्रेम में डूबी हुई हैं, तो वैसे श्री कृष्ण, तो वैसे उद्धव जी पर उनके प्रेम की थोड़ी छींटें तक नहीं पड़ी हैं, ठीक है। तो तुम कमल के उस पत्ते के समान हो। तो क्या कह रही है उद्धव जी को कमल के उस पत्ते के समान, बेसिकली कमल के पत्ते से तुलना की गई यहाँ पे। पहली तुलना किससे की गई? उद्धव जी की कमल के पत्ते से करी है, ठीक है, गोपियों ने। गोपियां कहती है कि उद्धव जी आप तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। कि आप जो जल में ही रह रहा है, लेकिन क्या देखो क्या होता क्या फ्रेंड्स, जो हमारे कमल का पत्ता होता है ना उसमें पानी ठहरता नहीं है कभी भी। तो वही बात है कि कमल के पत्ते के समान हो आप। कमल कौन है? कमल के उस पत्ते के समान। आप कमल को क्या बोले यहाँ पे? कमल जो है यहाँ पे बात करें श्री कृष्ण की, कि आप श्री कृष्ण के कहना क्या चाह रही हैं वो? सबसे पहली बात तो इसमें देखो, वो कहना चाहती है कि जिस प्रकार आप श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित ही नहीं हो, आप श्री कृष्ण के इतने पास रहते हो, लेकिन श्री कृष्ण के जल की, श्री कृष्ण के कुछ प्रेम की छींटे तक आपको छू के नहीं गई है ना। तो जिस प्रकार तेल की गगरी, दूसरी तुलना की गई है उद्धव जी को तेल की गगरी से, ठीक है। तो पहला कमल के पत्ते के समान बोला है और दूसरा तेल की गगरी के समान बोला है, कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती, ठीक उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने के बाद तो दूर तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की छींटें भी नहीं पड़ी हैं। तो वही बात कर रही हैं वापस से वो। एक और उल्लेख कर दिया उन्होंने कि श्री कृष्ण की बेसिकली आप कैसे हो? तेल की गगरी के समान हो। अब तेल की गगरी क्या होती है? अगर हम तेल की गगरी को पानी में डाल देना तो वो उसमें पानी ठहरता नहीं है। तो वही बात है वापस से कि आप पर तो कुछ छींटें तक नहीं पड़ी श्री कृष्ण के प्रेम की, इस तरह से हो आप। तो आप कृष्ण, तो यहाँ पे नदी किसको बोला है? नदी बोला है श्री कृष्ण को, कि नदी जैसे कि प्रेम रूपी नदी जो है, प्रेम की नदी जो कि श्री कृष्ण है, ठीक है,
उन पे उनके साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने के बावजूद, मतलब उनके प्रेम आपको तो मिला ही नहीं, आप तो उनके प्रेम से वंचित ही नहीं हो, उनसे प्रेम ही नहीं हो आपको तो कृष्ण से, भले ही आप उनके साथी हो, है ना, तो तुम पर एक चींटी भी नहीं पड़ी, तुमने किसी प्रतिरूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। और वो कहते हैं कि तुमने तो किसी नदी में, इस प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पैर ही नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे। वो कहती है कि तुम तो बड़े विद्वान हो, बुद्धिमान हो, तो तभी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े हो। परंतु गोपियाँ कहती है कि हम तो बड़ी भोली भाली सी हैं, इसीलिए हम उनके प्रति, उनके प्रेम में ठीक उसी तरह आकर्षित हो जाती हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। उन्होंने क्या बोला, देखो लास्ट वाली लाइन क्या बोली उन्होंने कि सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो प्यागी, कि बेसिकली सूरदास जी हम तो बड़ी अबला नारी हैं, हम तो बड़ी भोली भाली सी गोपियां हैं, हमें तो श्री कृष्ण की तरफ उस तरफ, जैसे कि हमें कहती हैं कि गोपियां जो है वो कह रही हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो कृष्ण की तरफ ऐसे आकर्षित हो गई हैं जैसे चींटियां जो हैं वो गुड़ के प्रति आकर्षित हो जाती है। जैसे चींटियां हैं, अब चींटियां कहीं पे गुड़ पड़ा होगा तो क्या होगा, चींटियां वहीं पे चिपक जाएगी गुड़ के साथ ही, गुड़ को खाएंगी, वहीं पे चिपकी रहेंगी। ऐसे ही वो कहते हैं कि हम भी कृष्ण की तरह उनके प्रेम में आकर्षित हो गए। यहाँ पे उन्होंने कृष्ण को एज ए गुड़ बताया कि कृष्ण गुड़ है और हम चींटियां, हमें उनके प्रेम में लीन है। वो कहते हैं कि हम उनके प्रेम में बहुत लीन हो गए हैं और इनका प्रेम बिल्कुल शुद्ध होता है फ्रेंड्स, स्वच्छ होता है एंड पवित्र होता है, सबसे बड़ी बात, विच आई लाइक द मोस्ट। ठीक है, अच्छा जी, देन सेकंड फ्रेज पे आ जाते हैं। तो क्या कहते हैं, मन की माज रही, कहिए जाई कौन पे उड़ो, नहीं परत कहीं, अवध असार आस अवन की, तन मन बिह सही, अब इन जोग संदेशिनी, सुनी सुनी बिरहिन बिरही दही, चाहती हुती गुहार जित ही दे, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर ज्यादा नहीं ली। तो फ्रेंड्स अगर थोड़ी सी जल्दी वीडियो देखनी तो आप चाहो तो आप इसे 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे आपको थोड़ी जल्दी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, एंड फ्रेंड्स आई नो थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी बिकॉज मैं आपको अच्छे समझा रही हूँ, ये वन शॉट वीडियो है, एकदम बेस्ट आपके रिविजन के लिए। अगर आप रिविजन कर रहे हो तो भी बेस्ट है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो भी बेस्ट है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, अच्छे समझ सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, अब इन पंक्तियों में क्या कह रही है, तो इन पंक्तियों में जो हमारे गोपियां हैं वो उद्धव जी से कहती हैं। अब इन पंक्तियों में गोपियां जो हैं उद्धव जी से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई है। क्या कह रही है कि जो हमारी मन की बात है ना उद्धव जी, वो मन में ही रहेगी। क्या कहती है, मन की माज रही, कि हमारी मन की जो बात है ना वो हमारे मन में ही रह गई है। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। ठीक है, कहिए जान कौन पे उधो, नहीं परत कही, कि बेसिकली हम तो कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु कुछ कह ही नहीं पाएंगे क्योंकि कृष्ण तो चले गए हमें छोड़कर। वे उद्धव को अपना संदेश देने का उचित नहीं समझती, और वो क्या कहते हैं कि उद्धव जी को संदेश देने का उचित नहीं पाते समझती कि अब गोपियाँ, जैसे गोपियों को भी श्री कृष्ण के पास संदेश भेजना है, तो लेकिन गोपियाँ ये नहीं समझ, गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा, गोपियाँ ये गोपियाँ ना उचित पात्र नहीं समझती उद्धव जी को संदेश देने का, क्योंकि वो डायरेक्टली श्री कृष्ण से ही अपना संदेश देना चाहती है, बोलना चाहती है। और क्या कहती है, कहिए जान कौन पे उदो, तही पारत पे कहीं, अवधि आधार आस आवन की, मंथन बिथी सही। ठीक है, और वो क्या कह रही है यहाँ पे हमारी कि वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित बात नहीं समझती और कहती हैं कि बात सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहनी है, उन्हें किसी और से कहकर संदेश उन्हें नहीं भेजना है। वे कहती हैं कि समय से कृष्ण के लौट आने की आशा को हम आधार मान कर तन मन हर प्रकार से विरही की व्यथा से जल रही हैं। वो कहते हैं कि हम तो विरही की व्यथा सह रही हैं। ठीक है, विरही की व्यथा सह रही हैं, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, कि जब कृष्ण आएंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण तो आने ही नहीं वाले, उनको पता चल गया ये बात। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेज दिया है ना, उन्होंने क्या भेजा उनके लिए, ज्ञान योग का संदेश भेज दिया है। राइट एवरीवन, हाँ जी, और क्या कह रही है वो यहाँ पे, ज्ञान योग का संदेश भेज दिया है, भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया, और हमें और भी दुखी कर दिया। वह विरह की आग में और भी जलने लगी है। ऐसे समय में कोई उनको अपने रक्षक को पुकारता है, तो ऐसे समय में क्या होता है, हर कोई अपने रक्षक को पुकारता है जब वो उदास है, परेशान है, किसी बात की दिक्कत है, लेकिन वो क्या कहती है कि हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमें दुख का कारण बन रहे हैं। वो कहती हैं कि देखो भाई, इस समय में क्या होता है, हर कोई अपने रक्षक को पुकारता है, लेकिन इस समय तो हमारे रक्षक ही हमें क्या दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरे, कैसे धरे,
और वो कहते हैं कि हे उद्धव, हम कैसे वेट करें, कैसे क्यों करें वेट और कैसे वेट करें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया हो, कि हमारी एक आशा का एक किरण जगी थी कि कृष्ण हमारे वापस आएंगे, लेकिन पहले तो हमने कृष्ण को जाने नहीं दिया। उसके बाद जब वो गए तो उन्होंने कहा कि हम वो वापस आएंगे, वो वापस भी नहीं आ रहे। तो प्रेम की मर्यादा यह है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने तो हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया है। ठीक है, तो कृष्ण ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कैसे किया कि मर्यादा, प्रेम की मर्यादा यह होती है फ्रेंड्स कि बदले में उनको प्रेम मिलना चाहिए। ऐसे गोपियाँ कह रही है कि प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेम के बदले प्रेम मिले, उन्होंने आपको प्रेम दिया, मैंने प्रेम दो, लेकिन श्री कृष्ण ने तो उनके साथ छल किया है, मर्यादा का ही उल्लंघन कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और प्रेम को छोड़ दिया। ठीक है, हाँ जी, आगे आ जाते फटाफट से थर्ड पे। अब हमारा थर्ड फ्रेज आ जाता है यहाँ पे, हमारे हारिल की लकड़ी। ठीक है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हरी कौन होते हैं, वापस श्री कृष्ण की बात हो रही है, क्या कहती है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी के, हमारी हरी कैसे है, हारिल की लकड़ी के जैसे है। मन क्रम बचन नंद नंद उर, नंद नंदन, नंद मतलब नंद के नंदन, नंद मतलब नंद बाबा जो कि श्री कृष्ण जी के पिताजी हैं, और नंदन मतलब उनके बेटे यानी श्री कृष्ण की। तो नंद मतलब श्री कृष्ण के पिताजी और नंदन मतलब श्री कृष्ण की बात हो रही है, नंद नंदन। ठीक है, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी, कि वो हर समय सोती हैं जागते हुए, दिन में रात में हर जगह बस कान्हा कान्हा ही जपती रहती हैं। सुनती जोग लगाती हैं ऐसो ज्यों करूँ ककरी, कि बेसिकली अब तुम्हें जो उद्धव जी संदेशा लेके आए हो ना, हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, ऐसा बोलती हैं। सो तो व्याधि हमें लेके आए, देखी सुनिए न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि बेसिकली आप तो ये उनके पास लेके जाओ योग का संदेश जिनका मन चंचल रहता है। हम तो बड़ी सीधी सादी से गोपियां, हमारा तो मन स्थिर है श्री कृष्ण के प्रेम में। तो क्या कह रही है इन पंक्तियों में, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें हारिल की लकड़ी है, कि वो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो उनके लिए क्या है, हारिल की लकड़ी के समान है। गोपियां श्री कृष्ण को उनके हारिल की लकड़ी के समान मांगती है। हारिल बेसिकली फ्रेंड्स एक तरीके का पक्षी होता है जो कि लकड़ी के सहारे जीवन जीता है, मतलब वो लकड़ी को पकड़े रहता है हमेशा, और वही उसका जीवन है। उसको लगता है उस हारिल पक्षी को ऐसा लगता है कि अगर उसने लकड़ी का टुकड़ा छोड़ दिया तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा, तो वो उसको पकड़े रखता है। तो वो कहती है कि गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है, लकड़ी के समान बोला है उन्हें, श्री कृष्ण को क्या बोले, लकड़ी के समान है, और वो खुद क्या है, गोपियां हारिल हैं, कि जो श्री कृष्ण को पकड़े हुई हैं, उनके प्रेम में रंगे हुए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी गहराई की से बात करिए फ्रेंड्स। तो जिस तरह पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी तरह हमने श्री कृष्ण गोपियों के जीने का आधार है। तो वो क्या कहती हैं कि जिस तरह जो हारिल पक्षी है ना, वो लकड़ी के टुकड़े को अपना जीवन मानता है और उसी के सहारे जीता रहता है, वैसे ही श्री कृष्ण जो है वो गोपियों के लिए जीवन का आधार है। अगर श्री कृष्ण ही नहीं रहेंगे तो गोपियां भी नहीं रहेंगी, ऐसा वो कहना चाह रही हैं कि श्री कृष्ण जो है वही गोपियों के जीने का आधार है। अगर वो जी रही है तो उनका मात्र एक ही उद्देश्य है, वो है श्री कृष्ण। उन्होंने मन क्रम और वचन से, क्या कह रही है, उन्होंने मन से, कर्म से और वचन से नंद बाबा के पुत्र, नंद नंदन बोले ना, तो नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है, मन से, क्रम से और वचन से। ठीक है, गोपियां कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए दिन रात स्वप्न में, स्वप्न मतलब सपने में, हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है, कि वो दिन रात सोते जागते हर समय बस श्री कृष्ण का नाम ही जपती हैं। ठीक है, उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक बात और कही है कि उनको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों कहा है, कि गोपियों ने ऐसा क्यों कहा है कि उन्हें उद्धव जी का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो उद्धव जी का संदेश उन्हें कैसा लग रहा है, कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। क्यों? क्योंकि वह ये नहीं करना चाहती। हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। वो कहती है कि हमें ना श्री कृष्ण का प्रेम का रोग लग चुका है, हम श्री कृष्ण के प्रेम में ही रंगी रहना चाहती हैं, हम उनसे दूर नहीं होना चाहती। और जो वो योग का संदेश लेके हमें योग का संदेश भेजा है, उससे हमारे अंदर विग्रह की जो अग्नि जल रही है, इससे हमें और भी ज़्यादा दुख हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे कड़वी ककड़ी का। ठीक है, अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं कि हमें श्री कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुकी है, रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी ना सुना था, ना ही देखा था, और ना ही कभी इसे भोगा था। वो क्या कह रही है कि अब हम आपके कहने पर ये योग का जो रोग है ना, कि आप योग करोगे, मेडिटेशन वगैरह करोगे, तो आप श्री कृष्ण को, मतलब आपका श्री कृष्ण से मन हल्का हल्का दूर रहेगा, या फिर आप उस दिन ज़्यादा याद नहीं करोगे, ऐसा कहने का अगर तात्पर्य है
आशा कर रहे हैं अगर ऐसा उद्धव जी श्री कृष्ण, तो ऐसा नहीं होगा। वो कहती है, गोपियाँ कहती हैं ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने तो ना ही योग के बारे में पहले सुना, ना ही उसको देखा और ना ही कभी उसे भोगा है। हमने तो श्री कृष्ण को प्रेम में रंगी हुई हैं, हम उनको पाना चाहती हैं। आप जो यह योग का संदेश लेकर आए हैं वो उन्हें जाकर सौंप दीजिए। लास्ट लाइन में बोला है ना, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि बेसिकली उद्धव जी आप तो ये संदेश आप जिनके लिए जिनसे ये लाए हो ना, उन्हीं को जाकर सौंप दो, या फिर उन लोगों को जाके सौंपिए ये संदेश जिनका मन चंचल होता है, क्योंकि हम गोपियाँ हैं, हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो श्री कृष्ण के लिए ही स्थिर रह चुका है। ठीक है, जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है, वो है श्री कृष्ण की। वो कहना चाहती है कि हमारा मन तो स्थिर है श्री कृष्ण के प्रेम में, तो आप किसी ऐसे पर्सन को सौंपो, किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपो जिसका मन चंचल हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, हमारे 4th पैरा में क्या कहा है, हरि है राजनीति पढ़ आए। अब हरि ने यानी श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। ओहो, समझी बात कहे मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हेतु पहिल के, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी ते उनकी, जोग सदेश पठाए, उदुत भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फर पहिए जलतू जू हेतु चुराए, ते क्यों अनिति करू अपुन ले और अनिति छुड़ाए, राजधर्म ते यो है सूर जो प्रजा ना जाही सताए। तो अब इसमें क्या कहा है, तो इसमें हमारी जो गोपियां वो कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली। क्या कह रही है उद्धव जी से, कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, तो गोपियां बात करते हुए व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण तो पहले से ही बड़े चालाक थे। देखो क्या कह रही है, समझी बात कह मधुर के, समाचार सब पढ़ाए, अति चतुर होते पहले की, कि पहले से ही एक तो चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब ग्रंथ और पढ़ के आ गए हैं, ये और ज्यादा बुद्धिमान बन चुके हैं ये तो, है ना। तो क्या कहती है कि पहले ही बड़े चालाक थे श्री कृष्ण, और अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए जिससे उनकी बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए, तभी हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए कि हमारा मन तो जो है, यानी गोपियों का मन जो है वो श्री कृष्ण के प्रति लग चुका है। मेरा भी वैसे तो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं भी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ। ठीक है, हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा कि भले ही वो, देखो अब उनका जो उन्होंने बड़ी बुद्धि आ गई उनके पास, है ना। और अब वो क्या कह रही है कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हो श्री कृष्ण, हम कैसी हैं, हम आपके प्रेम में लीन हो चुकी हैं। पर क्या कहती है, उन्होंने हमारे पास क्या भेजा, उद्धव जी का योग का संदेश भेज दिया है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। वो कहती है कि उद्धव जी का कोई दोष नहीं, क्योंकि उद्धव जी तो अपना पालन कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं श्री कृष्ण की, है ना। तो उद्धव जी का कोई दोष नहीं है इसमें। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो उद्धव जी को क्या बोले कि उद्धव जी जो है वो क्या है, दूसरों के कल्याण के लिए अपने आनंद की, बेसिकली वो तो भले हैं, बड़े ही भले इंसान है उद्धव जी, जो कि दूसरों के कल्याण के लिए आनंद, मतलब दूसरों का कल्याण कर रहे हैं और खुद भी उसमें आनंद ले रहे हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिए श्री कृष्ण को कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त जब श्री कृष्ण हमारे मन में भी अपने साथ ले गए। अब गोपियां कहती हैं उद्धव जी को कि उद्धव जी आप श्री कृष्ण को कह आए हो कि श्री कृष्ण कि जब श्री कृष्ण मथुरा गए थे, जब कृष्ण जाते समय जब मथुरा जा रहे थे, तब वो गोपियों का मन भी अपने साथ ले गए। ठीक है, उसे वे वापस कर दे, और वो उस मन को वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए थे। वो क्या कहती है कि श्री कृष्ण आप तो अत्याचार, जो जिन लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उन जिन्होंने बेसिकली जो अत्याचारियों हैं, मतलब जिन्होंने अत्याचार किया है लोगों पर मथुरा में, तो उनको दंड देने गए थे, परंतु वे तो स्वयं ही अत्याचार कर रहे हैं अब इस समय, है ना, गोपियों पर। आप कैसे अत्याचार कर रहे हैं, वापस नहीं आए, प्रेम कर दिया उनसे। तो आप उन्हें कहिएगा कि एक राजा तो हम, अब देखो यहाँ पे राजा का भी धर्म बताया गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि गोपियों ने राजा का धर्म क्या बताया है। तो गोपियों ने बताया है कि एक राजा को तो हमेशा अपनी प्रजा का हित में ख्याल रखना चाहिए, कि राजा ऐसा होना चाहिए जो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, उसके हित में रहे। लेकिन या तो राजा खुद ही उन्हें कष्ट पहुंचा रहा है अपनी प्रजा को, यानी राजा किसको बोले यहाँ पे, श्री कृष्ण को बोला है। ठीक है, और प्रजा कौन बोली है, प्रजा कौन है, गोपियां। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण आप तो यहाँ पे खुद ही अपनी प्रजा यानी गोपियों को क्या पहुंचा रहे हो, कष्ट पहुंचा रहे हो। ठीक है, यही और आपको ये कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और यही राजधर्म है। वो कहती है राजधर्म तो यही है कि राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखे, ध्यान रखे, उन्हें कभी भी कष्ट ना पहुंचाए, लेकिन आप तो हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं।
एंड दैट्स इट एवरीवन, हियर वी हैव कंप्लीटेड द वीडियो। आई होप अगर अच्छी लगेगी अच्छी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन, हरे कृष्णा।